हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य के कर्म दो भागों में बांटे जाते हैं, अच्छे और बुरे, जिन्हें हम पुण्य और पाप कहते हैं। किसी कर्म को करने के पीछे व्यक्ति की क्या सोच है, वो काफ़ी अहम होती है। माना जाता है कि दूसरों का बुरा करके पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ता है और वही पुण्य कमाने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है। मृत्यु के देवता यमराज इस बात का फैसला करते हैं कि व्यक्ति कहाँ जाएगा। ऐसा लगता है कि अंत में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के बीच में युद्ध होता है और जो जीतता है उसके अनुसार व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। महाभारत का युद्ध आज भी लोग याद करते हैं। इस युद्ध का निष्कर्ष यही था कि कौरवों को नरक में भेजा जाए, लेकिन उनमें से एक कौरव था जिसे स्वर्ग में जगह मिली थी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। धर्मग्रंथ महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, अर्थात जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिए वो धर्म के पक्ष में थे और जिसने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा वो अधर्म के पक्ष में थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसका चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्म की तरफ दर्शाया गया है। परंतु जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिला। तो मित्रों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्यों स्थान मिला। तो मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब भी महाभारत में वर्णित है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके पश्चात जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब उन लोगों का भी पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने को प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में इन लोगों के साथ एक कुत्ता भी चल दिए। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ होते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंच गए, जहां भगवान शिव ने उन लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। इस तरह सभी वहां से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल, सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम एक एक कर नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ साथ चल रहा कुत्ता सशरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, जहां धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे साथ चल रहा ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए इसे भी आप मेरे साथ स्वर्ग चलने की आज्ञा दें। बहुत देर समझाने के बाद युधिष्ठिर नहीं माने और वो कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे। तब कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए और तुम उस पर खड़े उतरे। उसके बाद युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्गीय शोभा संपन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा पुण्य कर्म साधगणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान प्रकाश हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देखकर उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और सहसा दूसरी ओर लौट गए। फिर उच्च स्वर में सब लोगों से बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त प्रिय और बंधुओं का हठपूर्वक युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली,
जिसने पहले हम लोगों को महान बनने में भारी कलश पहुंचा था, तथा जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायण पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के समीप घसीट लाया था, उस लोभी और दूरदर्शी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोक को पाने की इच्छा नहीं रखता। देवगण, मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वही जाने की इच्छा है जहाँ मेरे भाई है। युधिष्ठिर की बातें सुनकर नारद जी पहले तो मुस्कुराए और फिर हंसते हुए कहा, युधिष्ठिर, ऐसा ना कहो। स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी तरह ऐसी बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है, जिन्होंने युद्ध में तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भाई के समय भी निर्भय बना रहा। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया, इसलिए ये अधर्म का भागीदार होते हुए भी इस दिव्य लोक में विराजमान है। नारद जी के मुंह से इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर देवताओं के सामने अपने भाइयों से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे लोक में ले गया जहाँ चारों ओर अंधेरा था। हवा गंध से भरी हुई थी। चारों तरफ से रुंदन का स्वर आ रहा था। फिर भी युधिष्ठिर किसी तरह अपने भाइयों से मिलने के लिए देवदूत के पीछे पीछे चल रहे थे। पर जब काफी समय हो गया तो युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, हमें और कितना चलना होगा। ये सुनते ही देवदूत ने कहा कि पांडुपुत्र, अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो चल सकते हैं। ये सुनते ही युधिष्ठिर वहां से जाने के लिए मुड़े। तभी उन्हें कोई रुंदन की स्वर सुनाई दी जो उन्हें पुकार रहा था, और जब वो उस आवाज के नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ उनके सभी भाई मौजूद थे। इतने में ही वहाँ अन्य देवताओं भी पहुँच गए। वो जगह स्वर्ग की तरह प्रकाश हो गया। ये देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवगण, ये क्या था? तब देवताओं ने बताया कि आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसलिए आपको कुछ समय के लिए नरक में रखा गया। अब आप स्वर्ग की ओर अपने भाइयों के साथ प्रस्थान करें। उसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर चल दिए, और फिर वहां पहुंचकर जब भीम ने देखा कि दुर्योधन समेत सभी कौरव वहां पहले से ही मौजूद है, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने आजीवन पाप ही किया है। उसने कभी कोई अच्छे काम नहीं किया, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? क्या भगवान से न्याय में भी कोई गलती हो गई है? तब राजा युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्यान एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। क्योंकि दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वो सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आई हो, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। दृढ़ संकल्पित रहना ही उसके अच्छाई साबित हुई, और इसलिए इसके कारण ही सारे अधर्म कार्य करने के पश्चात भी स्वर्ग मिला, नरक नहीं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई। दोस्तों, पांडवों ने सत्य का साथ दिया और वही कौरव अधर्मी कहलाए, मगर फिर भी दुर्योधन को स्वर्ग में जगह क्यों मिली? आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे क्या वजह रही। दुर्योधन एक नेक और अच्छे राजा था। एक घटना इस बात की पुष्टि भी करती है। इस कथा के अनुसार युद्ध के बाद दुर्योधन मृत्यु के निकट थे और श्री कृष्ण उनके पास बैठे थे। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा था कि मैं हमेशा से ही एक अच्छे राजा रहा और अब मैं मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन कृष्ण, तुम शेष जीवन दुख में बिताओगे। ऐसा कहने के बाद ही दुर्योधन पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ये घटना बताती है कि दुर्योधन की कही बातें सत्य थी। कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र था। इस तरह कर्ण की मित्रता दुर्योधन की पत्नी भानुमति से भी थी। एक बार जब दुर्योधन मौजूद नहीं थे, तब कर्ण
उनकी पत्नी के साथ पाशे खेल रहे थे। भानुमति दरवाजा की तरफ मुंह करके बैठी थी और कर्ण की पीठ द्वार की तरफ थी। कर्ण इस खेल में जीत के करीब थे। उसी समय दुर्योधन वहां पहुंचे। राजा और अपने पति दुर्योधन को द्वार पर आने के कारण भानुमति खड़ी हो गई, लेकिन कर्ण को लगा कि वो हारने की वजह से खेल को अधूरा छोड़कर जा रही है। उन्होंने रोकने के प्रयास में कर्ण ने उनकी साड़ी पकड़ी, जिसकी वजह से कढ़ाई में लगे मोती टूटकर गिर गए। ये घटना दुर्योधन को क्रोधित करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने बहुत शांत ढंग से प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं ये मोतियाँ इकट्ठा कर दूं ताकि इन्हें दोबारा लगाया जा सके। ये दिखाता है कि राजा का अपने मित्र और पत्नी पर कितना विश्वास है। सब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कर्ण कुंती का पुत्र है। दूसरे लोगों की तरह दुर्योधन को भी लगा वो शूद्र जाति से संबंध रखता है। एक बार द्रौपदी ने भी कर्ण के खिलाफ सिर्फ उसकी जाति को लेकर उस वक्त कुछ कहा था, जब उसने स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहा था। उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ने ही कर्ण का साथ दिया था और बचाव करते हुए कहा है कि एक योद्धा, एक संत और एक दार्शनिक की कोई जाति नहीं होता है। वो महान पैदा नहीं होते हैं, लेकिन महान बनते हैं। ये घटना बताती है कि वो जाति से जुड़े भेदभाव से बहुत ऊपर थे और सामान्यता पर विश्वास करते थे। शकुनी की गलत नीयत का शिकार हुए थे दुर्योधन। इनके अलावा भी और कोई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती है कि दुर्योधन एक अच्छे इंसान, मित्र, राजा, पति और पुत्र थे, मगर वो अपने मामा शकुनी की बुरी चालों का शिकार हो गए। शकुनी के मन में बदले की भावना थी और उसका मकसद धृतराष्ट्र के वंश को खत्म करना था और इसके लिए उसने बड़ी चालाकी से कौरवों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया। ये भी कहा जाता है कि अपने मामा पर अंध भरोसा रखने के कारण ही दुर्योधन ने ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई कहानी लेकर आता रहूँगा। कहानी पूरा सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।